गरीब परिवार ने पहली बार पहना मॉल के ब्रांडेड महंगे ड्रेस। अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? आज हम सब मॉल जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तू भी चल। नहीं यार, मुझे घर पर कुछ काम है, फिर कभी चलूंगी। तेरे तो कभी काम ही नहीं खत्म होते, चुपचाप से चल रही है या हम उठा कर ले जाएं? लेक्चर खत्म होने के बाद अनुष्का के दोनों कॉलेज फ्रेंड आलिया और प्रीति उसे एक बड़े से शॉपिंग मॉल में ले जाती हैं। मॉल में आते ही वो तीनों एक ब्रांडेड स्टोर पर जाती हैं। ये मैं किसी मॉल में आई हूँ या कश्मीर मनाली में? कितनी ठंडक है यहाँ, चारों तरफ कितनी बड़ी बड़ी एसी लगे और कितनी साफ सफाई है। क्या सोच रही है? ये देखिए टॉप कैसा लग रहा है, अच्छा है ना, ये ले लेती हूँ। इतना सा टॉप 3000 रुपए का है। अरे ऐसे टॉप तो मंगल बाजार में 200-200 रुपए के मिलते हैं। अरे पागल, वो मंगल बाजार है और ये ब्रांडेड कपड़ों का मॉल, दोनों में फर्क होता है। इसके फैब्रिक की क्वालिटी तो देख, कितना बढ़िया है। मुझे भी ये वाली ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, चलो चेंजिंग रूम में ट्राई करते हैं। अनुष्का की दोनों सहेलियां चेंजिंग रूम में जाती हैं और ढेर सारी ड्रेस ट्राई करती हैं और आखिर में कम से कम 10 से 12,000 की शॉपिंग करती हैं। यार यहाँ पर कितने सारे ब्रांडेड कपड़े, लेकिन तूने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, उसके लिए तो कोई ड्रेस ले ले। जितने रुपए में तुमने अपनी एक टाइम की शॉपिंग की है ना, उतने में तो 2 महीने का हमारा गुजारा चल जाता है। मैं तो बाजार के सस्ते कपड़ों में ही खुश हूँ, मॉल के ब्रांडेड कपड़े लेने की मेरी हैसियत नहीं है। चलो अब चलते हैं। अब तीनों सहेलियां मॉल से बाहर आती हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। अनुष्का घर आकर मॉल की सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है। सच बुआ, आप सच कह रही हो, वहाँ पर ढेर सारे कपड़े हैं, मुझे भी वहाँ जाना है। देखो ना, मेरी ये वाली पैंट भी फट गई है, मैं वहाँ से नई पैंट लूंगा, वो भी बेन 10 वाली। अरे बच्चों, अभी तो तुम्हारी बुआ ने बताया वहाँ पर बहुत महंगे कपड़े मिलते, वो भी सिर्फ बड़ों के, छोटे बच्चों के नहीं। मैं तुम्हारी पैंट सिलकर नई बना दूंगी। हमें तो मॉल के नए कपड़े ही पहनने, अभी तो बुआ ने बताया वहाँ छोटे बच्चों के भी कपड़े थे। बुआ हमें वहाँ ले चलो, हमें भी वहाँ घूमना है। अरे बच्चों, इस तरह जिद नहीं करते, वो जगह बहुत दूर है और तुम लोगों को नए कपड़े ही चाहिए ना। कल मंगल बाजार लगेगा, मैं तुम लोगों को बाजार से ढेर सारे कपड़े दिलवाऊंगी, ठीक है? गीता जैसे जैसे कर बच्चों को बहला फुसलाकर उनके मन से मॉल की रट छुड़वा देती है और अब इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। घर के छोटे बेटे योगेश शादी लायक हो चुका था, इसलिए अब ज्यादा देर करे बिना योगेश के माता पिता उसका अपने जैसे ही नॉर्मल गरीब परिवार की लड़की पायल से रिश्ता कर देते हैं और कुछ समय में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद भी नई बहू पायल अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। मैं आपके साथ सब्जी काट दूं? आप मुझे घर का भी कुछ काम नहीं करने देती हैं। अच्छा थोड़ी लगता है मैं हमेशा किताब लेकर ही बैठी रहती हूँ। तो तुम पढ़ाई कर रही हो, अब हाथ में किताब नहीं तो क्या मेरी तरह आलू प्याज लेकर बैठोगी? बस कुछ समय की बात और है, फिर तुम अपनी परीक्षा दे दोगी और एक अच्छी जगह नौकरी करोगी। तुम्हारी तरह मेरा भी नौकरी करने का सपना था, लेकिन गरीब होने के चलते माँ बाबा ने पढ़ाई छुड़वा दी। मेरा ना सही, लेकिन मेरी देवरानी का तो ये सपना पूरा हो। वरना तू भी अपनी जेठानी की तरह सब्जी काटती रहेगी और बुद्धि होकर भी मेरी तरह सिलाई मशीन पर अपनी आंखें फोड़ेगी। गरीब होने के बावजूद भी पायल के ससुराल वाले उसकी पढ़ाई में काफी सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और मोहल्ले से इस परिवार को एक शादी का इनविटेशन आता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, एक भी साड़ी नहीं है मेरे पास, अब क्या पहनकर जाऊंगी शादी में? भाभी आपने साड़ियाँ फैलाकर क्यों रखी हुई हैं? क्या करूँ पायल, एक भी अच्छी साड़ी नहीं है मेरे पास, सारी पुरानी हो गई है और कुछ के तो बॉर्डर भी फट गए हैं। बहू की साड़ी की हालत तो सच में काफी खराब हो रखी है, पता नहीं शाम में ये शादी में क्या पहन कर जाएगी। अब मुझ बुढ़िया को कौन ही देखेगा, लेकिन तुम दोनों भी तो जवान हो। भाभी मेरे पास भी सभी सिंपल साड़ियाँ ही हैं, एक ही हैं जो मैं शाम को शादी में पहन कर जाऊंगी। आज तो रविवार है ना, एक काम करते हम लोग बाजार चलते, सस्ते में अच्छी साड़ियाँ मिल जाएंगी। ये ठीक रहेगा, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। गीता थोड़े से पैसे ले लेती है और अब अपनी देवरानी के साथ बाजार में साड़ी लेने के लिए निकल जाती है। तभी बीच रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रांडेड कपड़ों का मॉल दिखता है। मॉल के विंडो से डमी पर लगी हुई महंगी महंगी साड़ियों को देखकर गीता, वो देखो पायल, कितनी महंगी महंगी ब्रांडेड साड़ियां हैं ना, और कितनी सुंदर भी लग रही है। काश मैं भी ऐसी साड़ियां पहन पाती, लेकिन हम गरीब की किस्मत में तो बस 500 से 600 की साड़ी ही लिखी है। साड़ियां तो सच में अच्छी हैं, लेकिन सब पैसे का खेल है। अगर ये साड़ियां रोड में मिले ना तो इतनी महंगी नहीं मिलेंगी। दोनों देवरानी जिठानी आगे बढ़ती हैं और एक ठेले वाले से साड़ियां लेने लगती हैं। भैया सही लगा लो, 400 तो ज्यादा है, 300 लास्ट। और इसका रंग तो नहीं छूटेगा ना? अरे मैडम पक्का रंग है, आप खुद भी छुड़ाना चाहेंगी ना तो छूटेगा नहीं। साड़ी लेकर बाजार की भीड़ भाड़ में से निकलकर दोनों देवरानी जिठानी घर आती है
और जब गीता साड़ी का रंग चेक करने के लिए उस पर हल्का सा पानी डालती है तो पानी के साथ साथ रंग टपकने लगता है, जिसे देख उस ठेले वाले ने तो हमें चूना लगा दिया, देखो इस तरफ से रंग कितना हल्का हो गया है। तभी मैं सोचूं कि वो 300 में कैसे मान गया। भाभी इसे वापस करवाते हैं। अरे उसकी कोई दुकान थोड़ी ना है, वो तो ठेले वाला था, अब तक तो चला भी गया होगा। छोड़ो अब यही पहन लेती हूँ। गीता अब इसी साड़ी को पहनकर शाम में सबके साथ शादी में चली जाती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और पायल अपने फाइनल एग्जाम देकर पति के साथ घर लौट रही होती है। तभी बीच रास्ते में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बचने के लिए अब दोनों पति पत्नी एक मॉल के अंदर आ जाते हैं। अच्छा हुआ यहाँ मॉल था, वरना हम तो पूरे भीग जाते। अब जब मॉल आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा घूम लेते हैं। योगेश और पायल एक दूसरे का हाथ पकड़कर मॉल में घूमने लगते हैं कि तभी मॉल में पायल को एक ब्रांडेड कपड़ों की शॉप दिखती है। अंदर तो काफी तरह तरह के कपड़े हैं, क्यों ना एक बार अंदर चलकर देखें। अब खरीद तो सकते नहीं, पर देखने में क्या बुराई है। पायल और योगेश शॉप में जाने लगते हैं कि तभी शॉप के बाहर राउंड मार रहा वॉचमैन उन्हें रोकते हुए कहता है, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो अंदर? कपड़े देखने के लिए। अरे तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ, कपड़े देखने के बहाने आते हो और चुरा कर चले जाते हो। जब जेब में पैसे हो तब आना, अभी निकलो यहाँ से। हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं, समझे आप? पायल छोड़ो ना, अब जाने भी दो। योगेश पायल को शांत करवाता है और अब बारिश भी रुक जाती है। दोनों पति पत्नी थोड़ी देर में घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और पायल अपना एग्जाम क्रैक कर लेती है और उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब भी लग जाती है। माँ जी सबसे पहले आप मुंह मीठा कीजिए। मैं जानती हूँ मेरे एग्जाम में पास और जॉब लगने के लिए आपने काफी दुआ करी है। ये तो तेरी मेहनत का फल है। अब तो मेरी बहू भी नौकरी पर जाएगी। पायल मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं तो हमेशा से यही समझता था कि इस घर से हम दोनों भाई और पिताजी बस मजदूरी के लिए ही जा सकते हैं। कभी सोचा नहीं था इस गरीब घर से भी कोई बड़ी सी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाएगा। सभी काफी ज्यादा खुश हैं। ऑफिस जाने से पहले पायल बाजार से ही 2-3 सस्ती क्वालिटी के पैंट और शर्ट खरीद लेती है और जब उन्हें पहनकर पायल ऑफिस ज्वाइन करती है तो हेलो मैम, माय नेम इज पायल, इट्स माय फर्स्ट डे। ये फाइल पकड़ो, इसमें तुम्हारा सारा वर्क लिखा हुआ है। बाय द वे तुमने ये ऑफिस के लिए कपड़े कहाँ से खरीदे? हमारे घर के पास ही मार्केट लगती है, मैंने वहीं से लिए हैं। तभी सोचूं देखने से ब्रांडेड और लो क्वालिटी के कपड़ों का फर्क नजर आता है। हमारे ऑफिस के पियून के कपड़े भी इससे मच बेटर है। बट कोई नहीं, जब सैलरी मिलेगी ना तो अपने लिए कुछ ब्रांडेड फॉर्मल कपड़े खरीद लेना, वरना इस ऑफिस की एम्प्लॉय कम चपरासी ज्यादा लगोगी। रितिका ऑफिस में सीनियर पोस्ट पर थी, साथ ही काफी अमीर परिवार से भी थी, जिसका उसे काफी घमंड था। पहले दिन ही पायल को अपने सस्ते कपड़ों की वजह से रितिका से काफी शर्मिंदगी होने पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अरे ये क्या, 2 ब्रश मारते ही इनका कुर्ता तो फट गया। अरे भाभी, भैया का कुर्ता भी तो कितना घिस चुका था, 2 साल से पहन रहे हैं। बाजार के सस्ते कपड़े और काफी समय से चलाने पर परेशानी इस गरीब परिवार को होती रहती। अरे भगवान सेजल की फ्रॉक सिल जाए तो मेरी भी ये लुंगी इधर से सिल देना। काफी हल्का कपड़ा हो गया है, इसका पता नहीं कब फट जाए। अरे कब तक यही पहनते रहेंगे? 3 साल से तो यही लुंगी पहन रहे। शाम को बाजार चलते हैं, थोड़े बहुत कपड़े ले लेंगे। शाम होते ही पूरा परिवार बाजार के लिए निकल जाता है। अरे भैया, 6 साल के बच्चे के लिए कपड़े चाहिए, 10 साल के बच्चे के लिए नहीं। थोड़ी छोटी शर्ट दिखाइए इसी में ही। अरे मैडम, यहाँ पर साइज का एक ही मॉल आता है, उसमें तो नहीं है, पर आप ये वाला ले सकती हैं। ये पीस तो काफी बेकार है। बाजार की तो यही झंझट रहती है, सस्ते मिलेंगे तो कपड़ा अच्छा नहीं होगा, कपड़ा ठीक होगा तो सस्ते नहीं मिलेंगे, और जब दोनों सही होंगे तो साइज नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ समय और गुजर जाता है। लक्ष्मी सूट पर डबल सिलाई कर रही होती है। काफी हल्का सूट लिया है तूने, सिलाई करती है लेकिन ध्यान से पहनना। ये क्या अनुष्का, तू इतनी लो क्वालिटी के कपड़े पहनती है। देख के मेरी ब्रांडेड जीन्स है, पता है पूरे 4,500 की है। पड़ोस में रहने वाली अपनी घमंडी सहेली को ब्रांडेड कपड़ों का शो ऑफ करता देख अनुष्का को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुप रहती है। इसी तरह अब कुछ समय और गुजर जाता है और आज पायल अपनी पहली सैलरी लेकर घर आती है। ये लीजिए माँ जी, मेरी पहली तनख्वाह। मैंने आते हुए मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया था। अब सबसे पहले घर की मरम्मत करवा दीजिए, छत काफी हल्की हो गई है। मैं कल ही मजदूरों को बुला लेती हूँ और इस बार मैं 2-3 महीने का राशन एक साथ ही भरवा के रख दूंगी। बहू होकर भी तुम तो बिल्कुल बेटे जैसा फर्ज निभा रही हो। अपनी मेहनत की कमाई तो तुमने हम पर ही पूरी खर्च कर दी, खुद के लिए कुछ बचाया भी है? आप लोग मेरा परिवार है, अगर मैं आप पर खर्च नहीं करूंगी तो किस पर खर्च करूंगी?
पहले महीने की कमाई से पायल घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करती है और मरम्मत का काम करवा देती है, तो वहीं अगले 3 महीने की तनख्वाह से लोगों के लिए छोटे मोटे कर्ज और जरूरत को पूरा करती है। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और आज पायल के ऑफिस में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल हमारी कंपनी में एक अवार्ड फंक्शन होता है जिसमें मेहनत करने वाले को अवार्ड और प्रमोशन कर दिया जाता है। अगले महीने आप इस फंक्शन में अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। अवार्ड फंक्शन के बारे में सुनकर सभी ऑफिस में लोग काफी खुश होते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फंक्शन के लिए, लेकिन सबसे पहले मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी होगी। मैं तो इसी संडे मॉल जाकर शॉपिंग करूंगी। तुम कहाँ से लोगी कपड़े? किसी लोकल मार्केट से ही ले लेगी? इन जैसे लोगों की इतनी ही तो हैसियत होती है। पता नहीं बॉस ने कैसे इस गरीब परिवार की लड़की को इस कंपनी में नौकरी दे दी। रितिका की बातें सुनकर पायल को काफी बुरा लगता है। ऑफिस का काम खत्म करके पायल घर आ जाती है कि तभी रितिका को न्यूज़पेपर दिखता है जिस पर एक वाउचर होता है। इस वाउचर से तो हमें ठीक ठाक डिस्काउंट मिल सकता है। हमेशा वो रितिका मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाती है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे हम जैसे गरीब लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं। पायल अब कई सारे न्यूज़पेपर को लेती है और उनमें से चुन चुनकर थोड़े बहुत वाउचर इकट्ठा कर लेती है। और अब फंक्शन से कुछ दिन पहले ही पायल अपने पूरे परिवार को लेकर एक महंगे ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम में जाती है। अरे पायल, ये तुम हमें मॉल क्यों लेकर आई हो? हम तो मार्केट जाने वाले थे ना। भाभी, इस बार की शॉपिंग हम बाजार से नहीं बल्कि इस ब्रांडेड कपड़ों के मॉल से करेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता है ना यहाँ पर कपड़े कितने ज्यादा महंगे मिलते हैं। जितने में बाजार में हम सबके कपड़े आ जाएंगे उतने में तो यहाँ किसी एक के कपड़े भी नहीं मिलेंगे। आप शॉपिंग करिए, फिक्र मत करिए। बहुत लोगों ने मजाक उड़ा लिया हमारे सस्ते कपड़ों का, लेकिन अब हम भी उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनकर दिखाएंगे। अब पायल सभी ससुराल वालों को मॉल के अंदर एक बड़े से लग्जरी ब्रांडेड कपड़े के शॉप में लेकर जाती है। शॉप में एंटर होते ही सभी को एसी की ठंडी ठंडी हवा में काफी सुकून मिलता है। माया, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है ना, मेरा तो साफ पसीना ही सूख गया। एक ये अमीरों का मॉल है जहाँ कदम कदम पर इतने सारे एसी लगे, और एक वो बाजार जहाँ कदम रखते इंसान पसीने से नहा जाए। और कितना चलना है बहू, मेरी तो कमर ही दुख गई है। देख कैसे पसीने से तरबतर हो गई हूँ मैं। अब सस्ते और ढंग के कपड़े लेने हैं तो थोड़ा तो चलना ही होगा ना। बस 10 मिनट और चलना है। पुराने पलों को याद करते हुए अब गीता आगे बढ़ती है और कपड़े देखने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ, योगेश, ये वाली शर्ट अच्छी लग रही है ना, लेकिन ये तो मीडियम साइज में है। मुझे तो बड़ी साइज वाली चाहिए। बाजारों की तरह यहाँ भी साइज की ही प्रॉब्लम है क्या? हेलो सर, मे आई हेल्प यू? इसमें मुझे बड़ा साइज मिल सकता है? हमारे यहाँ एक एक कपड़े के तरह तरह के साइज अवेलेबल हैं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। आपको कौन सा चाहिए? ये ठीक है, यहाँ तो इतने सारे साइज अवेलेबल हैं। दोनों भाई अब अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग शर्ट पैंट देखने लगते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी, अगर ये कपड़ा हमें फिट नहीं हुआ या बदलवाना हो तो बदल जाएगा ना? यस मैडम, आप बस बिल साथ में लेकर आइएगा। हमारे यहाँ 10 दिन तक की रिटर्न पॉलिसी है। ये तो बढ़िया है, वरना एक बार बाजार से कपड़ा ले आओ तो वो छोटा बड़ा निकल जाए तो खुद ही काट पीट कर ठीक करना पड़ता था मुझे। माँ जी, मॉल में यही तो फायदा होता है। चलिए हम कुछ और देखते हैं। जहाँ एक तरफ सारे घर के मर्द पैंट शर्ट को देखने में लगे थे, तो वहीं घर की औरतें अलग अलग तरह की ब्रांडेड ड्रेस देखती हैं। भाभी, यहाँ तो काफी सारे ब्रांड के कपड़े हैं। एडिडास, एलवी, गुची, ज़ारा। मुझे तो एडिडास वाली ये पैंट बहुत पसंद आ रही। क्या मैं ये ले लूं? ब्रांडेड कपड़ों के मॉल आए तो ब्रांडेड कपड़े ही लोगी ना। मुझे भी पैंट काफी अच्छी लग रही है। यहाँ तो हम कपड़े भी चेंज करके देख सकते हैं। बाजार में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सच में महंगे ब्रांडेड कपड़ों के मॉल से कपड़े लेना और सस्ते बाजारों से कपड़े लेना काफी अलग होता है। यहाँ पर कपड़ों के फैब्रिक भी काफी अच्छे, वरना पहले बाजार से जो भी कपड़े लाती थी उन सब पर डबल सिलाई करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग अपने अपने पसंद किए गए कपड़ों को ट्रायल रूम में जाकर चेंज करके देखते हैं, तो वहीं मॉल में एसी की ठंडक, साफ सफाई और चारों तरफ से आ रही अच्छी खुशबू लक्ष्मी को काफी पसंद आती है। मॉल आकर तो आप काफी ज्यादा खुश लग रही हैं। हूँ भी क्यों ना बहू, ना तो यहाँ गर्मी लग रही है ना यहाँ लोगों की चिल्लाने की आवाज है। सब कुछ कितना साफ सुथरा है। सभी अपने अपने पसंद के अलग अलग ब्रांड के कपड़े ले लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेजल, माँ मुझे दिला दो ना ये चश्मा। मेरी फ्रेंड के पास भी ऐसा पिंक कलर का चश्मा, मुझे भी यही चाहिए। ये चश्मा बहुत महंगा है। मेले से मैं तुम्हारे लिए चश्मा ले आऊंगी। भाभी, अगर सेजल का मन है तो लेने दीजिए ना। वैसे भी हमारे बच्चे कहाँ ही सब कुछ ज्यादा मांगते हैं। चाची, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरी फेवरेट हो। महंगे ब्रांडेड कपड़ों की शॉपिंग के बाद अब बारी आती है बिलिंग की। मैम, आपका टोटल बिल हुआ 18,756 रुपए।
ए भगवान बहू, हमें नहीं पता था कि हमने 18,000 के कपड़े ले लिए। तुम सभी थोड़े कपड़े कम कर दो, हमें यहाँ से कपड़े ले ही क्यों रहे हैं, हम बाजार चलते हैं ना, इतने में तुम पूरा बाजार ही ले लेंगे। बहू तुम कमाती हो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हम तुम्हारे इतने पैसे खर्च करवाएंगे, अपने लिए भी कुछ बचा कर रखो। पापा जी आप क्यों इतना परेशान हो रहे, एक बार तो इतनी महंगी शॉपिंग बनती है। इतना कहते हुए पायल अपने बैग से कुछ वाउचर निकालकर सेल्समैन को देती है, जिसकी वजह से कुछ पेमेंट हो जाती है। बाकी पेमेंट पायल फोन से कर देती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज आखिरकार फंक्शन का दिन आ ही जाता है। पायल और उसके ससुराल वाले पहली बार ब्रांडेड कपड़े पहनकर काफी ज्यादा खुश और भावुक होते हैं। मैंने तो आज सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में मैं इस तरह के महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन सकूंगी। पहले अपने पुराने हल्के फटे कपड़ों को पहनकर चलने में कितनी शर्म आती थी, लेकिन अब इन कपड़ों को पहनकर कितना अच्छा लग रहा है। चलिए आप सब इमोशनल मत होइए, मैंने तो कैब भी बुक कर ली है, हम सब निकलते हैं। अब सभी लोग कैब में बैठते हैं और फंक्शन के लिए निकल जाते हैं। पायल जैसे ही अपने परिवार के साथ ब्रांडेड कपड़ों को पहनकर फंक्शन में आती है। हेलो, मैं पूनम, मैं पायल की फ्रेंड हूँ। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। पायल, तूने और तेरी फैमिली ने तो काफी अच्छे कपड़े पहने, लगता है काफी ब्रांडेड हैं। जो तुमने मुझे मॉल बताया था ना, मैं वहीं ले गई थी सबको। हमने वहां से काफी सारी शॉपिंग करी। मॉल से शॉपिंग करी या सेल से कपड़े उठाए? वैसे भी गरीब लोगों को तो सेल के कपड़े पहनने का ही शौक होता है, क्योंकि ब्रांडेड कपड़ों को खरीदने के लिए उनके पास पैसा थोड़ी ना होते हैं। काश आपकी बात सच होती, पर मेरे पास बिल की फोटो है, फ्री होते ही मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन एक मिनट, आपको तो बिना चश्मे के वैसे ही कम दिखता है। कोई बात नहीं, घर जाकर चश्मा लगा कर देख लीजिएगा। पहली बार पायल का करारा जवाब से रितिका का मुंह बन जाता है। तभी थोड़ी देर में फंक्शन स्टार्ट होता है और सभी एम्प्लॉइज को उनके वर्क के अकॉर्डिंग अवार्ड मिलता है। आज का लास्ट अवार्ड दिया जाता है मिस पायल को। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि पायल ने तो 3 महीने पहले ही ज्वाइनिंग की है, तो इतनी जल्दी अवार्ड कैसे? क्योंकि इन 3 महीने में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है। जहां बाकी एम्प्लॉइज को साल भर लग जाता है, तो वो काम उन्होंने 3 महीने में किया है। अवार्ड के साथ साथ हम इनकी पोस्ट को भी बढ़ा रहे हैं। प्लीज स्टेज पर आइए। तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत गर्व हो रहा है मुझे तुम्हारा पति होने पर। अब जल्दी से जाओ। पायल स्टेज पर जाती है और उसे वहां पर प्रमोशन लेटर, अवार्ड देने के साथ साथ उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाती है। मैं बोल नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। इन सब के पीछे मेरे ससुराल वालों का खूब सपोर्ट है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अब मैं और मेहनत करूंगी और उन लोगों को दिखा दूंगी जो ये सोचते हैं कि गरीब परिवार के लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पायल का प्रमोशन होते ही उसकी और रितिका की पोस्ट सेम हो जाती है, जिसके चलते अब रितिका पायल से काफी किलसती है, लेकिन पायल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपनी मेहनत और लगन से पायल अपने ससुराल वालों को खुश और उनकी हर जरूरतों को पूरा करती है।